हेलो एवरीवन। नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का मुद्दा है हमारा घातांक, एक्सपोनेंट। ये 9th क्लास का चैप्टर है ना। इस चैप्टर के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे घातांक के नियम। ओके, एक्चुअली में मैं पहले वीडियो में घातांक के नियम ये सब चीज बता चुका हूं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। ठीक है। तो ये जो फार्मूला है प्रश्नावली 3 में, ये जितने भी फार्मूला हैं इसमें से बहुत सारे फार्मूला का हम उपयोग भी करेंगे। ठीक है। जैसे पहला फार्मूला है, यदि मतलब क्या है, ए एक वास्तविक संख्या है तथा एम और एन क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है। तो यदि पहला जो फार्मूला है, ए का घात एम गुणित ए का घात एन बराबर क्या होता है जी, गुणा की स्थिति में घात परस्पर जुड़ जाते हैं, ए का घात एम प्लस एन हो जाता है। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है, यदि ए का घात एम को ए का घात एन से यदि हम भाग दे देते हैं तो क्या हो जाता है, ए का घात एम माइनस एन, अर्थात भाग की स्थिति में घात परस्पर क्या होते हैं, घट जाते हैं। ठीक है। तीसरा है, कोई वास्तविक संख्या का घात है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे कि ए का घात एम का घात एन है, बराबर हो जाएगा ए का घात एम गुणित एन, अर्थात क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में घात क्या होंगे, आपस में गुणा हो जाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार चौथा है, ए बी का घात एम, मतलब होगा ए का घात भी एम होगा और बी का घात भी एम होगा। ठीक है। पांचवा है, ए बटे बी पूरे का घात कितना है, एम, मतलब हो जाएगा ए का घात एम बटे बी का घात एम। ठीक है। जहां पर बी का मान शून्य नहीं होगा। ठीक है। ये जो भाजक होगा इसका मान कभी भी शून्य नहीं होगा। ओके। उसके बाद है छठवां नंबर, ए का घात यदि 0 है मतलब इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है। इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा अभी वीडियो में। ठीक है, आने वाला वीडियो में। ठीक है। सातवां है, ए का घात माइनस एम है, यानी कि घात क्या है, ऋणात्मक हो, तब उस सिचुएशन में क्या होगा जी, इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1 बटे ए का घात एम, अर्थात यहां पर जो घात होगा वो धनात्मक होगा। या ए का घात 1 बटे ए का घात माइनस एम हो तो ये जो घात है, मतलब ये जो संख्या है नीचे वाला हर है, ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है। और एक के साथ गुणा करेगा तो इसका जो घात क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ये इसका रूल है। ठीक है। और आठवां है, ए बटे बी पूरे का घात माइनस एम हो, तब भी यही होगा व्युत्क्रमानुपाती, ए का घात माइनस एम बटे बी का घात माइनस एम बराबर हो जाएगा, ये जो नीचे है ना, ये जो नीचे का संख्या है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से b का घात m बटे a का घात m होगा। इस तरह से ये है आपका घातांक के नियम। इसी नियम के आधार पर अब हम जो प्रश्नावली देखेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं हम प्रश्नावली 3.1 के कुछ प्रश्न। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले नंबर का जो प्रश्न है उसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 6 का घात 7 अपान है 2 का घात 3 इंटू 3 का घात 7। ठीक है। 2 का घात 3 इंटू 3 का घात 7। ठीक है। इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है। देखिए यहां पर क्या है जी, 6 का घात 7 अपान 2 का घात 3 इंटू 3 का घात 7 है। ठीक है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, ये जो देखिए यहां पर 2 गुणित 3 के रूप में है, इसका जो आधार है क्या है, 2 गुणित 3 के रूप में, भले इनका घात कुछ भी हो। ठीक है। बट ये क्या है, 2 का घात 3 के रूप में है। तो हम देखते हैं कि अंश को भी जो है ना, इसका जो ऊपर वाला अंश है ना, इसको भी हम इस रूप में लाएं आधार में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर 6 को क्या करेंगे, 2 गुणित
3 के रूप में लिख सकते हैं और पूरे का घात 7 लिख देते हैं। ओके, ठीक है, बटे हो जाएगा 2 का घात 3 गुणित 3 का घात 7। ठीक है, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। ओके, तो किस फार्मूला के तहत हम इसको लिख रहे हैं जी? इसका फार्मूला है, देखो क्या है, ए गुण ए बी का घात n या m जो भी है, ठीक है, ये हो जाता है a का घात m गुणित a का घात n। इस फार्मूला के तहत हम इसको, देखो ये देखिए 2 गुणित 3, ये अलग अलग संख्याएं हैं, तो इसके आधार पे हम इसको हल करते हैं। देखो, ठीक है, 2 का घात, देखो ये भी सेम टू सेम है, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, 2 का घात 2 गुणित 3 का घात 7 है, मतलब a का घात भी है और b का घात भी है, ये b है, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का घात 7 गुणित 3 का घात 7 बटे हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 2 का घात 3 गुणित 3 का घात 7। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 है ना, भाग की स्थिति में क्या करते हैं जी, घात, देखो ये दोनों का जो आधार है समान है, भले घात जो भी हो, ठीक है, लेकिन क्या होता है, किस फार्मूला के तहत, फार्मूला है a का घात m बटे a का घात n के तहत होता है ना, क्या होता है जी, a का घात m माइनस n होता है। ठीक है, इस फार्मूला से क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों का आधार सेम है ना। ओके, तो हम इसको देखते हैं, a का घात यानी कि 2 का घात 7 ऋण 3 गुणित हो जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का घात 7 ऋण 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका, घटा दीजिए इसको, 2 का घात कितना हो गया, 3 घटा देंगे तो 4 बच जाएगा, गुणित यहां पर बच गया 3 का घात 0। ठीक है, 7 में 7 गया 0, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2 का घात 4 गुणित 3 का घात 0 है, मतलब इसका मान होता है 1। ओके, किस फार्मूला के तहत, फार्मूला है a का घात 0 इक्वल टू 1, ये हमने देखा है घातांक के नियम में। ठीक है, इस नियम के आधार पर इसका मान हो गया 1, तो आंसर क्या आएगा, देखो 2 का घात 4 है, मतलब 2 का 4 बार गुणा, ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 एकम 16, इसका आंसर कितना हो गया, 16। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।